नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपने सुना कि शांति ताई ने अपने दिल का सारा हाल निर्मला ताई को बता दिया, जिसे सुनने के बाद निर्मला ताई की आंखों में आंसू आ गए और निर्मला ताई ने कहा कि अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो गलती हमारी ही है। हम अपने सपनों, अपनी ख्वाहिशों का त्याग करके अपने बच्चों के सपने और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। उनके सुनहरे भविष्य को उज्जवल करने के पीछे लग जाते हैं। उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो, उनके हर सपने साकार हो, उनकी हर मंजिल उनको मिले, इसके लिए हम खुद को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम माँ बाप होने के साथ साथ हम पति पत्नी भी हैं। हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ सपने, कुछ अरमान हैं। बच्चे के जन्म के बाद हम उन सबको भूलकर सिर्फ और सिर्फ एक माँ बाप बन जाते हैं और त्याग कुर्बानी की एक मूर्त बन जाते हैं। हमारे बच्चे हमारी इस त्याग और कुर्बानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हमारे बच्चे सोचते हैं कि हम जो भी अपने माँ बाप से मांगेंगे वह सहज ही हमें दे देंगे, क्योंकि वह माँ बाप हैं और उनका यह फ़र्ज़ बनता है कि वह हमारे हर सपने, हर ख्वाहिश को पूरा करे। इसी वजह से वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमें उनके लिए ऐसा त्याग करना पड़ता है। जब वह बड़े हो जाते हैं और शादी हो जाती है तो हमें खुद से अलग कर देते हैं, क्योंकि वह हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। उनका यह मानना है कि अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। आखिर कब तक हम बच्चे आपकी जिम्मेदारी को उठाएंगे? हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, उनको देखें या हम आपको देखें। ऐसे ही ना जाने कितने शब्दों के बाढ़ वह अपने माँ बाप पर छोड़ते हुए उनको यहाँ इस वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम आपका भार नहीं उठा सकते। आप भी खुश रहिए और हम भी खुश रहें। आप भी शांति से रहो और हमें भी शांति से रहने दीजिए। हमारा त्याग और बलिदान ही उनको यह करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वह जानते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बचपन से त्याग कर रहे हैं। हम उनसे जो मांगेंगे वह हमें देंगे। इसलिए बोलती हूँ कि अपने सपने और अपनी ख्वाहिशों को भी जीना चाहिए, वरना हमारे बच्चे हमेशा यही समझेंगे कि हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम त्याग करें अपने सपनों का, अपनी खुशियों का, अपने अरमानों का। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हर माँ बाप करते हैं। उनकी यही सोच उनसे ऐसा करवाती है, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि जो हम आज अपने माँ बाप के साथ आज कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वह ऐसा सोचते नहीं, वह अपने आज में जीते हैं और उनके इसी आज में हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता, हमारे लिए कोई जगह नहीं होती और हमारे बच्चे हमें यहाँ छोड़ जाते हैं। निर्मला ताई की बातों को सुनने के बाद शांति ताई ने कहा, निर्मला ताई आप यहाँ कैसे? क्या आपके बच्चे भी आपको यहाँ छोड़कर चले गए? आपके अंदर भी मुझे बहुत दर्द दिख रहा है। आप भी अपने दर्द को बांट लीजिए, आपका दर्द भी कम हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे मुझे यहाँ छोड़कर नहीं गए, निर्मला ताई ने कहा। शांति ताई ने कहा, फिर आप यहाँ कैसे? जब आपके बच्चे आपको यहाँ छोड़कर नहीं गए तो आप यहाँ क्या कर रही हो और कैसे हैं? फिर निर्मला ताई ने अपनी आप बीती बताई। मुझे मेरे बच्चों ने यहाँ नहीं छोड़ा, उन्होंने तो मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे बेटे और बहू ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया, यह कहकर कि आप यहाँ से जाइए, हम आपको और अब नहीं रख सकते। अपने साथ आपका बोझ हमसे नहीं उठाया जाएगा। आप भी अगर पिताजी के साथ चली गई होती तो काम ही खत्म। कम से कम आपको बेइज्जत करके इस घर से निकालना तो ना पड़ता। बेटे और बहू की इस बात ने मेरे दिल पर इतना बड़ा आघात किया कि मैं बिना एक पल गवाए वहाँ से चली आई।
मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँगी, किसके सहारे रहूँगी। यह सोचकर मैंने अपने दामाद के पास फ़ोन लगा दिया, जो कि बहुत ही सुलझा और समझदार इंसान है। मैंने उससे सारी बातें कही। उसने कहा, माँ जी आप वहीं रुकिए, मैं तुरंत ही आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। और वह मुझे लेने के लिए 1 घंटे में मेरे पास आ गया और मुझे लेकर अपने घर गया। शायद यह बात उसने मेरी बेटी को नहीं बताई थी कि वह मुझे लेने के लिए आ रहा है। जब मैं घर पहुंची तो मेरे दामाद ने मेरी बेटी से कहा, सुनो अनीता, माँ आई है, जल्दी से कुछ नाश्ता पानी बना दो। मेरी बेटी किचन में किसी काम में व्यस्त थी, तो उसने नहीं देखा कि मैं हूँ और वह गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, क्या है, अभी 15 दिन पहले ही तो माँ जी यहाँ से आकर गई हैं। तुम्हारे भैया भी ना, क्या उनसे माँ जी के खर्चे संभालते नहीं हैं, जो आए दिन उनको यहाँ भेज देते हैं। क्या उनको पता नहीं है कि शहर के खर्चे क्या हैं। जायदाद में तो पूरा बराबर का हिस्सा चाहिए, पर माँ की जिम्मेदारी सिर्फ छोटे भाई पर डाल रखी है। हे भगवान, अब करो इनकी आवभगत, चलो बनाती हूँ इनके लिए कुछ। मैं अपनी बेटी की बातों को सुनकर सोच में पड़ी थी, क्या मैंने ऐसे ही संस्कार डाले थे अपनी बेटी में। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं, वह किसी को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। मैं अपनी बेटी की बातों को सुनकर सोच में पड़ गई थी कि अगर मेरी बहू मेरे साथ ऐसा कर रही है तो क्या गलत है। मेरी बेटी भी तो किसी की बहू है, वह भी तो अपनी सास के साथ ऐसा ही कर रही है। कुछ देर बाद मेरी बेटी नाश्ता और चाय लेकर जब गेस्ट रूम में आई तो वह मुझे देखकर अचंभित सी रह गई। माँ, आपने बताया क्यों नहीं कि आप आई हो। मैंने खुद को संभालती हुई उसके सामने ऐसा दर्शाया कि मैंने उसकी बातों को सुना ही नहीं। हाँ बेटी, मैं और माँ कैसे आना हुआ, बताया क्यों नहीं। और उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तभी पीछे से मेरे दामाद आते हैं और बोलते हैं कि माँ जी अब हमारे साथ ही रहेंगी। मेरी बेटी बड़ी खुशी से बोलती है, वाह वाह क्या बात है, माँ अब हमारे साथ रहेगी। लेकिन भैया भाभी, फिर मेरे दामाद ने सारा वाकया मेरी बेटी को बताया और वह बहुत गुस्सा हुई और बोली, आखिर भैया भाभी ऐसा माँ के साथ कैसे कर सकते हैं, ऐसा भी कोई करता है क्या अपने माँ बाप के साथ। मेरी बेटी अपने भैया भाभी पर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन मैंने मन ही मन सोचा, तुम क्या कर रही हो, तुम भी तो वही कर रही हो जो तेरी भाभी ने मेरे साथ किया। मैंने अपनी बेटी से कहा कि नहीं बेटा, भैया भाभी गुस्सा है, भैया के लिए ऐसा नहीं बोलते। कुछ दिनों के बाद वह मुझे खुद ही आकर ले जाएगा। बस 2-4 दिन के लिए मैं तेरे पास आकर रहने के लिए आ गई कि मेरा भी मन बहल जाएगा और तेरे भाई का गुस्सा भी शांत हो जाए और तेरी भाभी का भी मन बदल जाए। इस पर मेरी बेटी ने कहा कि क्या माँ, आप हमेशा भैया भाभी की साइड लेती हो, वह कितना भी गलत करे। अच्छा चलो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ, तुम बहुत थक गई होगी। मैं कुछ भी कहूँ तुम भैया भाभी की ही साइड लोगी, मेरे कुछ कहने का फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, यह सोचकर वह आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। चलो अच्छा, मैं खाना बनाने जाती हूँ, आप अपने दामाद के साथ बातें करिए। मेरे दामाद ने मेरी मन की स्थिति को समझ लिया और मुझसे बोले, माँ जी मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रही हो, पर मैंने अनीता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह मेरी बातों को समझती ही नहीं। पता नहीं क्यों वह मेरी माँ से चिड़ी चिड़ी और खिंची खिंची सी रहती है। उसका कहना है कि क्या बड़े भैया की कोई जिम्मेदारी नहीं है माँ के प्रति। जब देखो तब किसी न किसी बहाने से माँ को यहीं भेज देते हैं। क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आता है।
और वैसे भी मैं आपकी माँ के साथ तो रह ही नहीं सकती। यहाँ आने के बाद हर चीज़ में रोक टोक करती रहती हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो। ना जाने क्या क्या वह बोलती रहती हैं। उनको कौन समझाए कि गांव की बातें गांव में रख कर आया करिए। शहर और शहर के हिसाब से ही यहाँ रहिए। ज़रा सा कुछ मैं कह दूँ तो माँ जी मुझे 100 बात उल्टी सुना देती हैं। इसलिए मैं तो नहीं रह सकती। अब आप देख लीजिए क्या करना है, या मैं रहूँगी या माँ जी रहेंगी। जब माँ ने अनीता की यह बातें सुनी तो मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बस बच्चों का और बहू का ख्याल रखना। मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते नहीं खराब होने चाहिए। माँ जी, मैं मानता हूँ कि मेरी माँ में भी कुछ कमियाँ हैं। वह पुरानी विचारधारा से जुड़ी हुई हैं और कभी कभी आरती को कुछ ज़्यादा बोल देती हैं। पर मैं क्या करूँ? वह है तो मेरी माँ ही ना। उनसे मैं ऐसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकता ना। कमियां तो अनीता में भी है, पर उसको समझाएगा कौन? निर्मला ताई ने अपने दामाद से कहा, बेटा मैं तुम्हारा दर्द और तुम्हारी भावनाओं को अच्छे से समझ सकती हूँ। मुझे तो अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा है कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। मेरी परवरिश में आखिर कमी कहाँ रह गई थी जो मेरी बेटी के विचार ऐसे हैं। खैर बेटा, मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम उस वादे को अच्छे से निभाओगे। कैसा वादा माँ जी? अब बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए वह कर सकूँ। मैं अपनी माँ के लिए तो ना कर सका, क्योंकि आपकी बेटी को ये पसंद नहीं था कि मैं उनके लिए कुछ करूं। अगर मैं कुछ करता तो इतना बोलते बोलते मेरा दामाद रुक गया। मैं समझ सकती थी कि वह क्या बोलना चाहता था, लेकिन आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ कर सकूं। मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ, और वैसे भी मानो तो दामाद भी बेटा होता है। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, इसलिए आप बेझिझक मुझसे कह सकती हैं। मैं वादा करता हूँ कि आप जो चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा। निर्मला ताई के दामाद का इतना बोलना ही निर्मला ताई के लिए एक सुकून भरी राहत थी। निर्मला ताई ने कहा, हाँ तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। बेटा न मानती तो तुमको क्यों फ़ोन करती भला? मुझे सिर्फ तुमसे यह वादा चाहिए कि मैं यहाँ से अपने घर नहीं जाकर वृद्धाश्रम जाना चाहती हूँ। बस इस बारे में ना तुम मेरी बेटी को बताओ और ना मेरे बेटे बहू को। आप यह क्या कह रही हैं माँ जी? क्या आपको यहाँ कोई कमी है? क्या हमसे कोई गलती हो गई? नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है। ना जाने मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कहाँ पर कमी कर दी, जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ जहाँ एक माँ को निकाल दिया गया है। मैं भी एक माँ हूँ, तो एक माँ का दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं बहू के द्वारा किए गए अपमान को अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक सास हूँ। मैं यहाँ से 1-2 दिनों में चली जाऊँगी, लेकिन इस बारे में तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं बताओगे। तुमने मुझसे वादा किया है। यह कैसा वादा आपने मुझसे ले लिया? आपने मुझसे, मेरे दामाद ने मेरे मन के भाव को पढ़ लिया और मुझसे वादा कर लिया। ठीक है माँ जी, आप जैसा चाहती हो वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? निर्मला ताई ने बोला, मैं आपसे हर हफ्ते वहाँ मिलने आऊँगा और आप मना नहीं करोगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस बारे में मेरी बेटी को मत बताना। ठीक है। तभी मेरी बेटी आ जाती है। चलिए बहुत बातें हो गई, खाना खा लीजिए। हम सब ने खाना खाया और फिर सोने के लिए चले गए। उस दिन मुझे पूरी रात नींद ना आई। जैसे तैसे मैंने अपनी बेटी
के घर में 2-3 दिन गुजारे। उसके बाद मैं यहाँ चली आई और मेरा दामाद हर हफ्ते मुझसे मिलने के लिए आता है और उसने मुझसे किए वादे को भी निभाया, क्योंकि वह एक माँ के दर्द को अच्छे से समझ सकता है। निर्मला ताई ने कहा, शांति ताई, जाने दीजिए, शायद हमारी किस्मत है, हमारी ही नहीं, शायद दुनिया के 95% बुजुर्गों की यही किस्मत है, जिनके बेटे बहू उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते, वरना इस दुनिया में कोई वृद्ध आश्रम ना होता। अगर हमारे बच्चों की मानसिकता में बदलाव हो रहा होता तो यह जो देश में आए दिन वृद्ध आश्रम में वृद्ध हो रही हैं उसमें कमी आती। इस बात को यहीं छोड़ देते हैं शांति ताई, और जो भी हमारी ज़िंदगी अब बची हुई है उसे हम यहाँ मिलकर हंसी खुशी बिताते हैं। क्यों हम बीते दिनों के बारे में सोचकर दुखी हों, क्यों हम बीते दिनों के बारे में सोचकर रोएं, क्यों हम उनके बारे में सोचें जो हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दर्द तब होता है जब यह सोचती हूँ कि वह मेरे अपने हैं जो बदल गए। आइए चलते हैं, बहुत देर हो गई, बातों बातों में पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई और हमने आज दोपहर में खाना भी नहीं खाया। निर्मला ताई हंसते हुए, क्या अब बातों से ही पेट भरना पड़ेगा, चलिए कुछ खा लेते हैं। शांति ताई और निर्मला ताई एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसते हुए अपने दर्द को अंदर छिपाए हुए चल देती हैं। यह बात तो रही शांति ताई और निर्मला ताई की, ऐसे ही ना जाने कितनी इस दुनिया में शांति ताई जैसे लोग होंगे। दुख होता है यह सोचकर कि कैसे कोई बच्चा बेटा अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जो हम आज अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ कर सकते हैं। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।